जनपद लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र में लगी कई मोहल्ले में ब्रेड फैक्ट्रियां जो मोहल्ला वासियों को धुएं से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे पास पड़ोसियों को मोहल्ला वासियों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। बीमारियों से ग्रसित बुजुर्ग और बच्चों का निरंतर इलाज करवाने से परेशान मोहल्ला वासियों ने इसकी लिखित शिकायत कई बार जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों की दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। फैक्ट्री मालिक की ऊंची पहुंच होने के कारण अपनी मनमानी करने पर आमादा मोहल्ला शिव कॉलोनी में आबादी में लगी ब्रेड फैक्ट्री ने बना रखा है मोहल्ला वासियों का बुरा हाल। आए बात करते हैं पीड़ित मोहल्ला वासियों से, जानते हैं उनकी राय। क्या नाम है आपका? हमारा विपिन श्रीवास्तव एडवोकेट। कहाँ रहते हैं आप? हमारा यही घर है सामने। हाँ। पीछे जो ब्रेड फैक्ट्री लगी हुई है जो काफी प्रदूषण पैदा करती है, आपकी आबादी में लगी है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होती? इससे बहुत ज्यादा परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं उनको खांसी बराबर परमानेंट वो बीमारी रहते हैं। इतनी ज्यादा परेशानी है इस फैक्ट्री से, इनकी चिमनी से इतना धुआं निकलता है कि हम लोग रह नहीं पाते, यहाँ पे भागते हैं दूसरी तरफ, इतनी ज्यादा परेशानी है। कोई शिकायत की गई? बहुत ज्यादा शिकायत की गई, मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रशासन में, डीएम ऑफिस लखनऊ पूरी आके वो पूरा अपना मिल मिला के और सब सेटिंग करके वो चले जाते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता है। पैसे लेके? हाँ, अब पैसे लेते नहीं लेते, वो मिल के जाते हैं उनसे, कोई कार्रवाई नहीं आती? हाँ, कोई अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हम लोग वैसे परेशान है सालों से। क्या नाम है आपका? शिवम विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला शिव कॉलोनी, निकट सिंचाई विभाग ऑफिस। अच्छा, ये आपके मकान के गली में जो ब्रेड फैक्ट्री लगी हुई है, ये आपको प्रॉब्लम पैदा करती है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो बहुत हो रही है, इसके बारे में कई बार कंप्लेंट भी की गई और कई बार जांच करने आए, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि इसके कारण कई लोग ऐसे हैं जो दमा के और सांस के मरीज भी हो गए हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग इसकी घुटन से दुनिया छोड़ जा भी चुके हैं? हाँ, पीछे एक महिला है, उनको इसी के कारण समस्या से दुनिया छोड़ के भी गए हैं। और आपको बता दें, लगातार इसकी कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है प्रशासन से। पता नहीं कितनी बार डीएम मैडम से या फिर डीएम सर के यहाँ एप्लीकेशन दी गई, कई बार हम लोग रात में भी गए। यहाँ तक कि आपको बता दें, यहाँ पे इसके अंदर जो वर्कर हैं, काम करते हैं, वो इतना उल्टा सीधा अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पर रुकना भी दबंगे के साथ पूरी तरीके से। ये तो आबादी के अंदर बना हुआ है। हाँ, और जबकि आपको बताएं, इसके बारे में कई बार इनसे बताया गया, लेकिन नहीं सुना गया। कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। कई बार आपको बता दें एप्लीकेशन तक दी गई है कोतवाली में, तब भी लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार विश्वकर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? शिव कॉलोनी में। अच्छा, ये आपके मोहल्ले में जो आबादी के अंदर जो ब्रेड फैक्ट्री लगी हुई है, इससे आपको दिक्कतें, कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं, बहुत समस्या होती है, पूरा धुआं आता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इससे कई लोग बीमार भी होते होंगे? तो क्यों नहीं बीमार, जब सांस लेने में दिक्कत होगी तो बीमारी तो ऑटोमेटिक आएगी ना। कोई शिकायत की गई, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं? कहीं नहीं हुआ। मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार विश्वकर्मा है। मेरा मकान कारखाने के बगल में ही है, जो अंदर भट्टी चलती है, उससे मेरा कमरा इतना गर्म हो जाता है, अंदर का प्लास्टर भी चिटक गया है। लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी राकेश टंडन ने इस पर कोई भी कुछ कार्य नहीं किया। अच्छा, धुआं भी अच्छा निकलता होगा? धुआं बहुत आता है, इसलिए विंडो हमेशा बंद रखते हैं, खुली नहीं रखते हैं बिल्कुल। मोहल्ले में छाया था धुआं? हाँ, पूरे मोहल्ले में, मकानों में खुले रहते हैं तो मकानों में जाता है, पूरे मोहल्ले में जाता है। दिक्कत होती होगी? बच्चों को सांस लेने में दिक्कत है, इसलिए बच्चे मेरे उस कमरे में पढ़ाई नहीं करते हैं। अभी जानकारी यहाँ किसी ने बताया था कि पीछे इसी धुआं के चक्कर में एक महिला की मृत्यु भी हुई। हाँ, एक रामकिशोर मिश्रा जी हैं, उनकी बहू, इसलिए इसी चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन शिकायत कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं होती है। मेरे पास सारे प्रार्थना पत्र रखे हुए हैं, जितनी बार हमने किया है, जब से किया है, सबकी काम मेरे पास रखे हुए हैं। अगर होगा तो मैं फोटोकॉपी भी उसकी उपलब्ध करा दूंगा। आपका मकान? मेरा मकान ये है, पड़ोस में ही है बिल्कुल। मेरे मकान के पीछे मेरा मकान लगे में है बिल्कुल। तो मेरे मकान की कमरे बहुत गर्म होते हैं, इसलिए बच्चे मेरे ना तो उस कमरे में रहते हैं, ना मैं भी रहता हूँ। मैं लॉबी में, सब लोग अपना आराम में लेटते हैं। यहाँ सबकी ये तमन्ना है कि इच्छा ये है कि ये अगर आबादी के बाहर चला जाए तो शायद मौलिक सपोर्ट मिल सकती है। हाँ, ये कारखाना आबादी में होना नहीं चाहिए, पता नहीं किस तरीके से। इन्हीं का है या किराए से? नहीं, ये इन्हीं का मकान है। इन्हीं का है? हाँ, इन्हीं की, राकेश टंडन का ही मकान है। मकान में खोल रखा है? देखिए, मकान में खोल रखा है और सुनने के लिए तैयार नहीं होता अगला। मैं कई बार शंकर देवी चौकी में भी गया। दबंग क्या, दबंग तो आई, तभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी दिक्कतों से ये मोहल्ला बाशिंदा जीवित रह रहे हैं कि इतनी प्रदूषण भयंकर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सांस लेना दुर्गम पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।
बराबर शिकायतें की जा रही है, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। आपको बताया गया कि कितने कई बार पहले कितनी शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देखना है कि कब तक इसको फैक्ट्री बंद होती है, क्या इसका कोई निराकरण निकलता है या नहीं। बने रहिए बोलती खबर है, बातचीत की रिपोर्ट।